सर, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। लगातार विधानसभा यात्रा को लेकर आज हम पहुंचे हैं चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पे लगातार जदयू यहां से चुनाव लड़ी है। और क्या लोगों के मन में है, लोग क्या चाह रहे हैं, ये लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश किए हैं। आज हमारे साथ एक युवा नेता हैं, हम परिचय उनसे ही लेने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा है उनका विरासत और आने वाला जो राजनीतिक है उसमें किस तरह का कदम रख रहे हैं। हम सबसे पहले तो K9 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आतिश जी, और K9 भारत को भी हमारा दिल से प्रणाम जी। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। मैं यहाँ पे जदयू युवा नेता हूँ और काफ़ी सक्रिय 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। इस क्षेत्र की जनता मुझे परिचय कोई देने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो विरासत रहा है, परिवार का विरासत रहा है, वो किस तरह से रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, इस विधानसभा में 1980 से मेरे परिवार के लोग राजनीतिक रूप से एक्टिव रहे हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री सुखदेव महतो जी, जो 1980 से 85 में विधायक बने थे, और उसके बाद लगातार 85 से 90, 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 2005 तक चुनाव लगातार वो लड़ते रहे। एकमात्र 2005 वाला जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमारे परिवार के लोग एक्टिव नहीं थे, और उस बार वो बैठ गए थे। और उसके बाद फिर 2010 से मेरी माता जी, पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, और उसके बाद 2010 में विधायक बनी, 2015 में वो मंत्री बनी बिहार सरकार में, और 2020 में वो लड़ी और फिर चुनाव हार गई। इस बार मैं 2025 में अपना भाग्य आजमा रहा हूँ। क्या लगता है आप जनता से कनेक्टिविटी, आजकल लोग युवाओं को ज़्यादा खोज रहे हैं। जी जी जी। तो आप जा रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, जिस तरह से बिहार में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर क्या चर्चा है। खासकर जो पेंशन बढ़ा है, बिजली बढ़ा है, उसको लेकर क्या लोगों के मन में है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं 2 तथ्यों में देना चाहूँगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का काम ही इतना ज़्यादा है कि वो घर घर में बोलता है। शायद हमारे विधानसभा में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां किसी न किसी रूप में सरकार का डायरेक्ट योगदान ना रहा हो। भले ही कहिए उनके घर में या तो नौकरी होगी, या 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, या बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनको पेंशन मिल रहा है, सेविका दीदी होंगी उनको सहायता मिल रही है, आशा बहू, जीविका, मतलब यू नेम इट, सब कुछ वो जो भी कर रहे हैं हर घर में उनका पैसा पहुंच रहा है। तो वो तो उनका काम, उनका बहुत कुछ किया हुआ है, वो तो जनता सब जानती ही जानती है। पर्सनल तौर पर जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पिछले 5 वर्षीय में युवाओं से काफ़ी कनेक्ट होने का प्रयास किया है। मैं आज के समय में लगभग 9200 लोगों से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली युवाओं से जुड़ा हुआ हूं। मैंने एक अभियान भी चलाया था जिसमें कि नंबर कलेक्शन अभियान की, जहां पर हम अपने युवा के सभी वर्ग से, अपने मतदाताओं से कनेक्ट कर सकें, और उसके तहत 41,000 लोगों का डायरेक्ट नंबर मेरे पास है। जब भी कहीं से कभी फ़ोन आता है, कोई काम की बात होती है, तो मैं उन्हें नाम से संबोधित कर पाता हूं, उनको मैं पहचानता हूं, एक पहचान बनी है इस तरह से। तो इस तरह से हम जगह जगह जा करके हर बूथ पर, हर पंचायत पे कम से कम 25-40 बहुत ही एक्टिव लड़कों से जुड़ा हुआ हूं। और ये जो लगता है, ये जो युवाओं में संदेश जा रहा है, और उस तरह से जिस तरह से मैं उनसे कनेक्ट हो पाता हूं, ये एक बहुत अलग और अजूबा प्रयास है। मैं सोशल नेटवर्किंग और ये सब जो आम जनता कर रही है, या कुछ और जो लोग हैं जो इस पे करते हैं, कुछ न्यूज़ चला दिया, इस सब से हट करके 1-to-1 रिलेशन बनाने में विश्वास रखता हूं कि लोगों से अगर मेरी कनेक्टिविटी होगी, लोग मुझे पहचानेंगे, तो वो दल से हट करके समाज हित में भी मेरे पक्ष में आएंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से युवाओं का, क्योंकि 15 साल और फिर 15 साल आगे, युवाओं को जिस तरह से राजनीतिक में आना चाहिए, स्वच्छ छवि को आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ के राजनीति करते हैं, या फिर ठीक है, तो क्या लगता है कि जो लोग बैठ के प्रदेश में बैठ के, घर में बैठ के जनता से कनेक्टिविटी नहीं रहता है, लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं, वैसे लोग राजनीति करने आ जाते हैं, जिसके कारण जो होती है कि पार्टियां लूज कर जाती है और लोगों की समस्या वहां तक पहुंच नहीं पाते। उसको लेकर क्या आपके मन में, आप क्योंकि लगातार गांव के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, मैं 15 साल प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया हूं, उसके पहले पढ़ाई लिखाई किया हूं, मैंने मीडिया बंधुओं को भी देखा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी देखा हूं, और ये पब्लिक सर्विसेज में भी देख रहा हूं। चाहे फील्ड कोई भी हो, योग्य व्यक्ति का आना बहुत ही ज़रूरी है, और समय के साथ नए जनरेशन, नए युवा वर्ग को आगे आना भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक नया समाज नहीं आता है, नई विचारधाराएं नहीं आती है, समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। तो मेरा तो ये विचार है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, यंग हैं, जो एनर्जी दे सकते
अनंत कुमार को लेकर लगातार राजनीतिक और पार्टियां लगातार जो है सो आवाज उठा रही है कि राजनीतिक में आना चाहिए। आप भी यंग हैं, क्या जी देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद जितना भी मैं जानता हूं, एक इंजीनियर हैं, कुशल हैं, और बहुत ही, जब भी मैंने उनकी बातें सुनी है, बहुत ही गंभीरता से अपनी बातों को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं, उनको भी बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, एक्टिव राजनीति में आना चाहिए, और बिहार के विकास में के योगदान में अगली कड़ी में प्रमुखता से भूमिका निभानी चाहिए। क्या लगता है कि आपको जो विरासत मिला है दादाजी के समय से, और मम्मी भी आपकी रही है, जनता भी, हमने घुमा है, जनता ने कहा कि उनके बेटे को भी आना चाहिए, क्योंकि विरासत संभालना जरूरी है, क्योंकि जो विरासत के लकीर खींचा गया है उसको संभालने के लिए आपकी क्या सोच है कि आपको अगर पार्टियां टिकट दी या अगर आपको कहे चुनाव लड़ने के लिए तो आपको आना चाहिए? आप बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब यंग जनरेशन हूँ, काम कर सकता हूँ। देखिए, विरासत की बातों को निगेटिवली बहुत जगह दिखाया जाता है, लेकिन विरासत की बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है जिस बातों को छुपा लिया जाता है। आज कोई एक नया लड़का एक फर्स्ट टाइम एमएलए बनेगा, उसको पता नहीं है कि किस तरह से काम किया जाता है, कैसे बातें की जाती है, ऑफिसर से किस तरह से काम करवाया जाता है, अपने जनप्रतिनिधियों से किस तरह से मिला जाता है। हर जगह वो कहीं ना कहीं जो विरासत में बचपन से जो मैं देखता आ रहा हूँ, उससे बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती है, और उस चीज़ों को का भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद रही बात, विरासत एक अपनी जगह, अपनी योग्यता एक अपनी जगह। जरूर जब मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो मेरी माता जी का काम बहुत किया हुआ है, उसका फायदा जरूर मुझे मिलेगा। लेकिन मैं जब अगले पंचवर्षीय में अपने आप को देख रहा हूँ, तो जरूर सोचूंगा कि मैं अपने दम पे, अपने काम के बदौलत और उस भूमिका से समाज में सेवा प्रदान जो किया है पिछले 5 सालों में, उसके बदौलत आ सकूं। और ये जज्बा और ये योग्यता, ये बहुत ज़रूरत है। और बाकी देखिए, विरासत है अपनी जगह। मेरी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की, एमबीए किया है, आईएम लखनऊ से 2 साल। उसके बाद मैं अमेजन में 14 साल काम किया, जहां पर मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे था। ये सारी बातें उस सब को त्याग कर करके मैं समाज सेवा में आया हूं। तो कहीं भी मेरे मन में कोई दो मत नहीं है कि मैं ये काम, मैं बिल्कुल कोशिश करना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं, बाकी जनता मालिक। तो ये थे अभिषेक आनंद जी, जिन्होंने युवा नेता हैं जेडीयू के, और जिस तरह से इन्होंने अपना परिचय दिया है, कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि अब जो समाज चाह रहा, पढ़े लिखे लोग और युवा खासकर, जो समाज के प्रति समर्पित हो और समाज के लिए काम करते हो। लगातार हम लोगों से बात करते रहेंगे कि क्या विधानसभा में लोग चाह रहे हैं और किस तरह का समीकरण बन रहा है। लेकिन एक बात यह सत्य है कि बेगूसराय जिला जो 7 विधानसभा है, जिसमें 4 विधानसभा जेडीयू लड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं ये साबित है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा अगर मजबूत देखा जाए तो चरिया बरियारपुर है, जिसको लेकर लगातार तैयारी भी चल रही है, और आने वाला समय इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।